सहाबा के जो आपस के मामलात हो गए हम उनमें नहीं पढ़ते। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से एक खास इल्मी इख्तिलाफ हुआ। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से हदीस पाक है, आप खुद फरमाते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे यमन की तरफ भेजा काजी बनाकर, चीफ जस्टिस बनाकर, तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअस्तनी व अना शाबुन अक़दी वला अदरी मल क़दा, आप मुझे भेज रहे हैं और वहां लोगों के मसले मेरे पास आएंगे, मुझे कज़ा करनी पड़ेगी, फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन मैं तो नौजवान हूं, अभी इतना कदर तो करूंगा क्योंकि आपका हुक्म है, लेकिन मुझे इस भारत हासिल नहीं है। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सय्यदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सीने पर मारा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इहदी क़ल्बहु व सब्बित लिसानहु, ऐ मौला मेरे अली के दिल को हिदायत पर हमेशा रखना और इसकी जुबान को हमेशा साबित करनी पर रखना। यानी अली के दिल में जो फैसला है वो हक का हो, इसकी जुबान जो फैसला सुनाए वो हक का हो। आप फरमाते हैं वल्लज़ी फलक़ल हब्बता, उस खुदा की कसम उठाकर कहता हूं जिसने गंदम के दाने को पैदा किया है, मा शक़क़्तु फ़ी क़दाइन बैन इस्नैनी, उसके बाद बड़े से बड़ा कोई मसला मेरे सामने आ गया, दो बंदों का मसला हो, खानदानों का मसला हो, किसी तरह का भी कोई फैसला हो, फरमाते गलत फैसला तो दूर की बात, जो फैसला करता था कभी उसके बारे में दिल में शक भी पैदा नहीं हुआ है। ये मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु का फैसला है। तो ये आपका फैसला है मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। अब हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से एक खास इल्मी इख्तिलाफ हुआ। वो ये था कि जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ये चाह रहे थे कि पहले किसास लिया जाए, कातिल को पकड़कर कत्ल किया जाए, और मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय ये थी जो हमारे नजदीक दुरुस्त थी और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की इज्तिहादी खता थी। आपने फरमाया कि हर बंदा ये कह रहा है कि मैंने शहीद किया है, मैंने शहीद किया है, मैंने शहीद किया है, और ये बात तो कंफर्म है कि शहीद करने वाला कोई एक है, ज्यादा अफराद नहीं थे। अगर हम किसी को कत्ल कर देते हैं किसासन और वो कातिल ना हुआ, शहीद करने वाला ना हुआ, तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी खिलाफत के मामला को थोड़ा संभाल लेते हैं। आपकी राय का मैं एहतराम करता हूं, लेकिन अभी फैसला नहीं हो पा रहा, तो पहले खिलाफत के मामला को स्टेबल कर लेते हैं, उसके बाद तहकीक कर लेंगे, जैसे ही मुजरिम का पता चलेगा उसके फंदे पर लटका देंगे या उसको किसासन कत्ल कर देंगे। ये चूंकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भी कुरान की आयात और हदीस थी कि कत्ल का बदला कत्ल है, तो आप ये चाह रहे थे कि पहले इंसाफ कायम हो, और मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे थे कि ये मेरी भी राय है, लेकिन इंसाफ कायम करने के लिए दलाइल चाहिए और वो कातिल जो है उसका पता होना चाहिए, जब पता चलेगा तो हम चलाएंगे। वो इख्तिलाफ बढ़ा और फिर कुछ मुनाफिकीन ने गलत बातें वहां से वहां और वहां से वहां की, तो इख्तिलाफ बढ़ते बढ़ते जंग तक नौबत गई। लेकिन मैं जो आपको नुक्ता दे रहा हूं वो नुक्ता ये है कि आज बड़े बड़े टेढ़ी मुज्तहिद निकल कर ये कहते हैं कि हम बताएंगे जब अली और मुआविया की जंग हो रही थी तो हम अली के साथ थे, मुआविया के साथ नहीं थे, उनकी कोई डिमांड नहीं है। मैंने कहा तेरी इतनी अपनी बारगाह में डिमांड नहीं है कि अल्लाह ने तो तुझे उस दौर में पैदा ही नहीं किया, तू आज के दौर में पैदा होकर फैसला करने वाला कहां से आ गया? तुझे फैसला करने की अथॉरिटी किसने दे दी है? फैसला किया है मौला अली मुश्किल कुशा ने। इतना बड़ा इख्तिलाफ है और जंग हो रही है। जब मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर उनकी तरफ से भी कुछ लोग शहीद हो रहे हैं, हमारी तरफ से भी हो रहे हैं, आपकी राय क्या है? शेर खुदा की राय क्या है? इल्म के शहर के दरवाजे की राय क्या है? मुस्तफा के सीने से डायरेक्ट इल्म लेने वाले अली की राय क्या है? आपने फरमाया कत्लाना व कत्ला मुआविया फिल जन्नती, जो हमारी तरफ से शहीद होगा वो भी डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, जो उनकी तरफ से शहीद होगा वो भी डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। अहले सुन्नत इस नजरिए पर कायम है। और आखिरी बात यह अर्ज कर दूं कि मौला अली की तरबियत कैसी है। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे मामला अपने बेटे इमाम हसन को बताए हैं, उन्होंने आंखों से सारे मामला देखे हैं। उनसे बड़ा मुहक्किक कौन हो सकता है इस मसले का? मौला अली और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इख्तिलाफ पर उनसे बड़ा कायनात में कोई मुहक्किक नहीं हो सकता आज के दौर में।
आपने आंखों से देखा, इल्म के भी आप समंदर हैं, फहम भी है, फिरासत भी है, सब कुछ है, लेकिन मौला अली की ज़ाहिरी मिसाल के बाद आपके पास खिलाफत आई। 6 महीने गुजरे, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इल्म ने कहा कि मैं खिलाफत का ज्यादा हकदार हूं। आपने मुतालबा कर दिया, कुछ सहाबा आपके साथ हो गए, कुछ इमाम हसन के साथ हो गए, कुछ ताबईन उनके साथ हो गए, कुछ इमाम हसन के साथ हो गए। इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया? क्या किया? आपने देखा अमीर मुआविया कौन है, देखा कि ये तो सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है, ये तो कातिब वही रसूलुल्लाह है, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा के भाई है, फकीह भी है, मुफस्सिर भी है, मुज्तहिद भी है, आलिम भी है। अगर इनको मैं तख्त दे देता हूं तो होगा क्या? आपके दिल ने कहा ए हसन इब्ने अली, इस्लाम को फिर भी फायदा ही होगा, क्योंकि ये इसके हकदार आपके बाद हैं, आपसे पहले नहीं है। लेकिन आपने फरमाया हम सय्यद हैं, तख्त दे देंगे, जंग नहीं होने देंगे, इसलिए कि मांगने वाला कोई गलत शख्स नहीं है। आपने तख्त दिया, उनकी बैत की, इमाम हुसैन ने बैत की, और जब आपने बैत कर ली तो ये सारी उम्मत को बता दिया कि जिस अमीर मुआविया की मैं बैत कर रहा हूं, समझ जाओ अगर कोई उन पर भूकेगा, एतराज करेगा, उसका ना हसन से कोई ताल्लुक है ना हुसैन से कोई ताल्लुक है। इसलिए अहले सुन्नत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की ताज़ीम भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, आपकी निस्बतों को याद भी रखते हैं, और सहाबा के जो आपस के मामलात हो गए हम उनमें नहीं पड़ते, क्योंकि हमारी इतनी औकात ही नहीं है। वो अजीम थे, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस के आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरे सहाबा का जिक्र करो, इज़ा ज़ुकिरू अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो अपनी जुबानों को रोक लेना। मतलब ये कि एतराज मत करना, तनकीद मत करना। अहले सुन्नत का यही मशरब है कि किसी भी सहाबी का जब जिक्र किया जाएगा तो उसकी तारीफ, तौसीफ और अच्छाइयों के साथ ही किया जाएगा। तो लिहाजा हम डंके की चोट पर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करते हैं, मौला अली से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। हमारा ईमान उस वक्त भी कामिल नहीं होता जब तक अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिल में ना आए। हमारा ईमान उस वक्त भी कामिल नहीं होता जब तक हुजूर के सहाबा की मोहब्बत हमारे दिल में ना आए। आशिक सईद अबरार सहाबा सारे, आए उल्फत से है सरशार सहाबा सारे, माए उल्फत से है सरशार सहाबा सारे।